दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका इतिहास क्रांति प्रतिक्रांति का रहा है। यहां हजारों सालों से दो विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। एक ऐसी विचारधारा जहां स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय इन मानवीय मूल्यों की आधारशिला है, और दूसरी ओर एक ऐसी विचारधारा जिसमें व्यक्ति को पशु से भी नीच माना गया है। इस विचारधारा में मानवीय मूल्यों का हनन किया है। पहली विचारधारा के कारण भारत में समृद्ध वैभवशाली सभ्यता की परंपरा स्थापित हुई, और दूसरी विचारधारा के कारण गुलामी। यह आर्य ब्राह्मणों द्वारा स्थापित विचारधारा है। इस अमानवीय विचारधारा को नष्ट करने के लिए बुद्ध से लेकर आज तक सभी बहुजन महापुरुषों ने संघर्ष किया। इन्हीं महापुरुषों में रविदास जी भी एक है। जी हां, रविदास जी ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित गैर बराबरी की व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए अपना त्याग और समर्पण दिया। आइए हम उनका इतिहास में योगदान जानते हैं और जानकर नया इतिहास बनाते हैं। यह है बनारस। इस शहर को वाराणसी, कोई काशी और कोई इसे देवभूमि भी कहते हैं। यह आर्य ब्राह्मणों के बदमाशी का सबसे बड़ा अड्डा है। गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं और यहां मरने से मोक्ष प्राप्ति। यह स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है। ऐसी मान्यता के कारण हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पूरे देश से यहां गंगा स्नान करने आते हैं। ये गया जिला से आए हैं। गंगा जी इसलिए नहाए जो पाप जो करते हैं, इसीलिए मैं सुबह सुबह नहाया हूँ, इसीलिए कि आप पाप सब दूर हो जाए। गलत धारणा को दूर करने के लिए इसी भूमि पर रविदास जी ने आर्य ब्राह्मणों के साथ संघर्ष किया। यह उनकी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी। बनारस कैंट से लगभग 2 मील दूर माणगांव अर्थात आज के मंडवाड़िया गांव में पूर्णिमा के दिन रविदास जी का जन्म हुआ। उनके माताजी का नाम कर्मा और पिताजी का नाम रघु एवं राहु था। रविदास जी के जन्मस्थल और जन्मदिवस के संदर्भ में कई विद्वान अपने अपने तर्क देते हैं। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थल सिरगांव मानते हैं, जहां आज बड़े मंदिर का निर्माण हुआ है। रविदास जी यहां जन्मे, पले और रहे, ऐसी आज यहां के लोगों की मान्यता है। जन्म दिवस के संदर्भ में कुछ विद्वान उनका जन्म 1388 मानते हैं और कुछ 1398 साल मानते हैं। जब रविदास जी का जन्म हुआ तब पूरे भारत में छुआछूत चरम सीमा पर था। काशी में तो आर्य ब्राह्मणों ने हद कर दी थी। यहां गंगा पानी तीर्थ बन गया था, जैसे आज भी है। यह पानी कुत्ते बिल्लियां पीती थी, किंतु अछूतों को छूने का भी अधिकार नहीं था। इसी गंगा घाट पर विद्वान रविदास जी को ब्राह्मणों ने स्नान करने से मना किया था, क्योंकि वे चमार जाति के थे। उन्हें जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश की गई। यह व्यवहार हर प्रांत में, राज्य में हमारे बहुजन संत महापुरुषों के साथ हुआ। यहां तक कि बहुजन संतों के नाम के पीछे जाति का नाम जोड़कर उनके विचार उनके जाति तक सीमित रखने की साजिश हुई। हम भारत के मूल निवासी लोग श्रमण सभ्यता के लोग हैं। श्रम करके जीवन यापन करना
हमारी सभ्यता एवं परंपरा रही है। इस श्रमण सभ्यता को हमारे पुरखों ने संभलकर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया। रविदास जी ने इस आंदोलन के सूत्र अपने हाथ लिए तब काशी के धर्म ठेकेदारों का आसन हिलने लगा। रविदास जी लोगों को अपने पसीने से कमाए पैसे ब्राह्मणों को देने से मना करते थे। उनका पाखंड पर विश्वास नहीं था और ना ही ब्राह्मणों की ईमानदारी पर। उनके विचारों में व्यवस्था के प्रति विद्रोह था। गंगा घाट। गंगा घाट आज की तरह उस वक्त भी उतना ही अस्वच्छ था। गंगा में रोजाना सैकड़ों मुर्दे छोड़े जाते हैं और घाट पर जलाए जाते हैं। गंगा का पानी केवल पीने स्नान करने ही नहीं, छूने योग्य भी नहीं है। जहां सुअर कुत्ते पानी पीते हैं, वहां किसी अछूत व्यक्ति को स्नान के लिए मना करना यह कहाँ की मानवता है। यह बात लोगों को समझाकर लोगों में रविदास जी ने विद्रोह की भावना निर्माण की। रविदास जी स्नान के लिए नहीं, अपने मानवीय अधिकार के लिए लड़ रहे थे। इसी तरह का आंदोलन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में महाड़ के तालाब के पानी के लिए किया था। अछूतों को इस तालाब का पानी छूने का भी अधिकार नहीं था। सदियों से चली आई इस जाति व्यवस्था का रविदास जी ने कड़ा मुकाबला किया। जाति व्यवस्था मूल निवासी बहुजनों का अस्तित्व और अस्मिता नष्ट करने वाली है। इस बात पर रविदास जी ने गहराई के साथ चिंतन और मनन किया। आर्य ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के बाद जाति का निर्माण किया। जाति में क्रमिक असमानता के कारण एक जाति दूसरे जाति के साथ नीचता का व्यवहार करती है। और हां, इतना ही नहीं, जाति में उपजाति भी आर्य ब्राह्मणों ने निर्माण की है। जाति व्यवस्था के स्वरूप के संदर्भ में रविदास जी कहते हैं, जाति जाति में जात है, जो केलन के पात, रैदास न मनुष्य जुड़ सकई, जो लो जात न जात। अर्थात जैसे केले के वृक्ष में पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य में जाति दिखाई देती है। हर जाति में जाति ही जाति है। भारत में जाति व्यवस्था के कारण यहाँ के शूद्र अतिशूद्रों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक पतन हुआ। वर्ण व्यवस्था में जो आर्य ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसने हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक होने के बावजूद अपना वर्चस्व स्थापित किया। जाति व्यवस्था से मानवता खतरे में है, ऐसा रविदास जी मानते हैं। जात पात के फेर मही, उरज रही सब लोग, मनुष्यता को खात है, रैदास जाति का रोग। अर्थात सारे लोग जाति व्यवस्था के चक्कर में उलझे हुए हैं। जाति प्रथा मानवता को निगल रही है और यह एक भयंकर बीमारी है। जब से जाति का निर्माण हुआ, तब से जाति का विरोध भी होने लगा। किंतु बनारस में जाति के विरोध में बोलना ऐसा था जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ बैर। यह बैर स्वीकार कर रविदास जी ने ब्राह्मणों को खुला आह्वान दिया था। किसी भी आंदोलन की पूर्व शर्त है शत्रु और मित्र की पहचान। रविदास जी सामाजिक क्रांति करना चाहते थे। वे अपने समाज को आर्य ब्राह्मणों द्वारा चलाए जाने वाले षड्यंत्र को उजागर करना चाहते थे। सत्य असत्य की पहचान करवा देना चाहते थे। रविदास जी ज्ञान को अपने जीवन में महत्व देते हैं। रविदास जी कहते हैं, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजहूं चरण चंडाल के, जो हो वो गुण प्रवीण। रविदास जी का यह संदेश ब्राह्मणी व्यवस्था के लिए खुली चुनौती था। इस चुनौती से केवल काशी के ही नहीं, पूरे देश के आर्य ब्राह्मणों के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में लगने लगा था। रविदास जी की लड़ाई तर्क और विज्ञान के आधार पर तेज होने लगी। केवल जाति के कारण कोई मनुष्य ऊंच नीच नहीं होता।
सभी लोग मानव जाति के हैं, ऐसा रविदास जी मानते हैं। वे कहते हैं, जन्म जाति के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी, ओछे कर्म की कीच। इसका अर्थ है, जन्म और जाति के कारण कोई नीच नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों से नीच होता है और ओछा कहलाता है तथा कीचड़ में गिरता है। वर्ण व्यवस्था का निर्माण अप्राकृतिक है। जैसे ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैर के अंगूठे से पैदा हुए। इतना बड़ा झूठ हम लोग मानते हैं और मानते आ रहे हैं। ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह शूद्र नहीं बन सकता, और शूद्र चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। ऐसी जटिल वर्ण व्यवस्था में हम फंसे रहे। मनुष्य के जन्म का स्थान एक ही है और वह है मां की गोद। रविदास जी ब्राह्मणों से सवाल करते हैं, एक ही चाम एक ही मलमूत्र, एक खून एक गुदा, एक बूंद से सब उत्पन्ना, को बामन को सुदा। अर्थात जब सभी एक ही तरह से पैदा हुए तो फिर कैसे कोई ब्राह्मण और कैसे कोई शूद्र हो सकता है। जब रविदास जी ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चला रहे थे तब पाखंडी संतों की कमी नहीं थी। वे चमत्कार, अंधविश्वास, पाखंड, स्वर्ग नर्क जैसी बातें बताकर लोगों में भय निर्माण करते थे। ऐसे तिलकधारी और कंठीधारी संतों का रविदास जी ने पर्दाफाश किया। रविदास जी ऐसे पाखंडी संतों के संदर्भ में कहते हैं, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने का स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ी कुमारग दह के, सांची प्रीत बनू राम न पाया। ब्राह्मणों ने माथे पर तिलक, हाथ में जपमाला लेकर लोगों को ठगने का धंधा बनाया है। कोई अच्छे मार्ग को छोड़ गलत मार्ग अपनाकर सच्चे प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसी रविदास जी की मान्यता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर ऐसे साधु संत समाज को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं, वेद अपौरुषेय है। वेदों पुराणों के कारण हम सदियों से गुलाम रहे। वेदों पर बुद्ध से लेकर सभी बहुजन महापुरुषों ने, विद्वानों ने प्रहार किया। जिस वेद पुराण से हमें लाभ नहीं, जो अंधश्रद्धा चमत्कार की जननी है, जिसके कारण हम गुलाम रहे, उसे हमने त्यागना चाहिए। इसे त्यागने से ही हम सुख और चैन पा सकते हैं, ऐसा रविदास जी कहते हैं। रविदास जी कहते हैं, वेद पुराण तजो मन चाहत जो सुख चैन, रैदास साकत प्रेम का प्रेम ही सींचे नैन। हमारे सभी बहुजन संतों ने श्रम करने का संदेश दिया और उन्होंने स्वयं श्रम किया। उनके विचार और व्यवहार में समानता थी। वे जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे। रविदास जी कहते थे, श्रम ही भक्ति और साधना है, और जिनके पास यह है उनका जीवन हमेशा सफल होता है। यह उनका आर्थिक दर्शन नैतिक मूल्यों पर आधारित है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का तत्वज्ञान वे समाज में लागू करना चाहते थे। इस संदर्भ में रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग रहे, रैदास रहे प्रसन्न। आदर्श समाज और दुख मुक्त समाज को परिभाषित करते हुए रविदास जी ने बेगमपुरा की संकल्पना रखी। शहर को नाम बेगमपुरा, उनके सपनों का यह शहर है बेगमपुरा। बेगमपुरा
इस रचना में रविदास जी कहते हैं, रविदास जी के इस शहर में न दुख है न कोई चिंता, न यहाँ माल है न कर देने की सोच, न वहां खौफ है न भूल है, न पतन का डर। यहाँ हमेशा सत्ता स्थिर है, यहाँ कोई दूसरा तीसरा नहीं है, सब एक समान है। को ना दुख नहीं बैठाओ बेगमपुरा। यह शहर हमेशा आबाद है और प्रसिद्ध भी। यहाँ संपन्न धनी बसते हैं। यहाँ जैसे भी किसी का मन चाहता है घूमते रहते हैं। महल का कोई राजदार उन्हें रोकता नहीं। और रविदास जी कहते हैं, ऐसे इस शहर का निवासी ही हमारा मित्र है। करें जो पावे महरम महल ना को अटकावे, महरम महल ना को अटकावे। कह रविदास खलास जमारा, कह रविदास खलास जमारा। जो हम शहर किसी बात को रविदास जी ने सरलता से नहीं स्वीकारा। अगर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होता है। यह तथागत बुद्ध का कार्य कारण भाव का सिद्धांत कहता है। तर्क, अनुभव और विज्ञान के आधार पर हमने सत्य को खोजना चाहिए। रविदास जी कहते हैं, जहां अंधविश्वास है सत परक तह नाही, रैदास सत सोई जानी है, जो अनुभव कोई मन माही। इसका अर्थ है, जहां अंधविश्वास है वहां सत्य को नहीं खोजा जा सकता, वहां सत्य की परख नहीं हो सकती। जिनके मन में सत्य को शोध करने का अनुभव है वही सत्य को जान सकता है। हम सब जानते हैं, विद्या न मिलने के कारण हम गुलाम रहे। विद्या शत्रु मित्र की पहचान करा देती है। इस बात को हमारे पुरखों ने समझा। बुद्ध ने मानसिक परिवर्तन केंद्र बिंदु मानकर पूरे जीवन में अज्ञानता को दूर करने पर पहल की। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने हमारे सर्वनाश का कारण अविद्या बताया। रविदास जी ने भी तन और मन की मलिनता का कारण अविद्या ही बताया। वे कहते हैं, सत्य विद्या को पढ़े सदा प्राप्त करो ज्ञान, रैदास कहे बिन विद्या नर की जान अनजान। जब रविदास जी ने विद्या ग्रहण करने की बात कही तब आर्य ब्राह्मण अस्वस्थ हुए। उनका सिंहासन हिलने लगा। उन्हें पता था कि शिक्षा यह वैचारिक लड़ाई का मुख्य अस्त्र है। अगर बहुजन यह शस्त्र चलाते हैं तो हमारी हार निश्चित है। तब उन्होंने रविदास जी का आंदोलन और उन्हें रोकने की आर्य ब्राह्मणों ने कोशिश की। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध किया, आर्य ब्राह्मणों ने कुछ लोगों का ब्राह्मणीकरण किया और कई लोगों की हत्या भी की। हम सब जानते हैं, जिस तथागत बुद्ध को अवतार पुनर्जन्म मान्य नहीं था, उन्हें विष्णु का 9वां अवतार घोषित किया। चारवाक ने वैदिक व्यवस्था का विरोध किया, उसे जिंदा जला दिया। पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया। मूल निवासी संत शिरोमणि कबीर की हत्या का तो महिमा मंडन के साथ ब्राह्मणीकरण किया। कबीर का जब निर्वाण हुआ तो उनकी शव पर हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ। शव का अंतिम संस्कार हम करेंगे, इस बात पर दोनों पक्ष अड़िग रहे। जब कफन उठाकर देखा तो शव वहां से गायब था, वो फूल बन गया था। फूलों को बराबर बराबर बांटकर विवाद को समाप्त किया।
किंतु यह आखिर कैसे संभव है? आज भी हम यह असत्य सत्य मान रहे हैं। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में संत तुकाराम के साथ हुआ। जब ब्राह्मणवादी मूल्यों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, तब मंबाजी नामक ब्राह्मण ने होली के दूसरे दिन ही उनकी हत्या कर दी और उनका लिखित दस्तावेज इंद्रायणी नदी में डुबोया और ऊपर से मनगढ़ंत कहानी रची कि उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए पुष्पक विमान आया था। जिस तरह रविदास जी के जन्मदिन के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत है, उसी तरह निर्वाण के संदर्भ में भी है। जनेऊ संस्कार के संदर्भ में जब ब्राह्मण उन्हें सवाल करते हैं, तब रापी से अपनी छाती फाड़कर हृदय में जो जनेऊ था उसे रविदास जी दिखाते हैं। यह हत्या का आरोप छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। जो रविदास जी आर्य ब्राह्मणों की व्यवस्था नष्ट करने के लिए निकले थे, आखिर उन्हें आर्य ब्राह्मणों को जनेऊ दिखाने की क्या आवश्यकता थी? यह सिरगांव और यह पेड़, जहां अक्सर रविदास जी बैठते थे, लोगों को अंधविश्वास से निकालने का प्रयास करते थे। आज वही क्रांति स्थल अंधविश्वास से घिरा हुआ है। मन्नत मांगने से गुरु रविदास जी हमारी मन्नत पूरी करते हैं, ऐसी यहां धारणा बनी हुई है। यहां भजन जागरण होता है, व्यवस्था में बैठे लोग यही चाहते हैं। रविदास जी का त्याग और बलिदान आज हमें याद नहीं, हम केवल जय जयकार करने में व्यस्त हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का कर्तव्य है कि वे रविदास जी के क्रांतिकारी विचार जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना समय, बुद्धि और पैसा दें। जब लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा, तब लोग संगठित होकर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित गैर बराबरी की व्यवस्था नष्ट करेंगे। तब ऐसा राज आएगा जिसमें सभी को सम्मान मिलेगा, सभी लोग समान रहेंगे। एक ऐसा आदर्श समाज होगा, शहर होगा, जिसकी बेगमपुरा शहर जैसी रविदास जी ने कल्पना की थी। बेगमपुरा शहर को ना दुख अंधो नहीं देना। बेगमपुरा शहर को ना बेगमपुरा शहर को ना